नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं आज एवन न्यूज का खास कार्यक्रम टूट गई हड़ताल। एक पखवाड़े से अधिक समय तक आरटीएच बिल को लेकर प्राइवेट डॉक्टर्स की ओर से चल रहा आंदोलन आखिरकार मंगलवार को मंगल खुशियां ले आया और बिल के विरोध में चल रही हड़ताल आखिर टूट गई। इसके साथ ही निजी डॉक्टर्स संगठन ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की है। वहीं सूबे के मुखिया की ओर से की गई मानवीय अपील का भी असर देखने को मिला। तो समझौते के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर कहा, मुझे खुशी है कि राइट टू हेल्थ पर सरकार और डॉक्टर्स के बीच अंततः सहमति बनी है। इसको लेकर जयपुर में आरटीएच बिल पर डॉक्टर्स और सरकार के बीच 8 मांगों पर समझौता हुआ है। मुख्य सचिव उषा शर्मा से मीटिंग के बाद इस पर फैसला लिया गया। इससे पहले सुबह डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल सरकार से वार्ता के लिए मुख्य सचिव के निवास पर पहुंचा और वार्ता के लिए तय बिंदुओं पर चर्चा करके 8 मांगों पर समझौता हुआ और सरकार ने 8 मांगे मान ली। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्राइवेट डॉक्टर्स और उनके संगठन से काम पर लौटने की अपील की थी और कहा था टेबल पर वार्ता होगी। बिल राजस्थान के हित में, किसी का अहित नहीं है। इस समझौते के बाद बुधवार सुबह 8 बजे से सभी अस्पताल, निजी अस्पताल खुलेंगे और मरीजों को पहले की तरह देखा जाएगा। तो आज की चर्चा टूट गई हड़ताल पर। डॉक्टर वापस अपने काम पर आ जाएंगे। तो आरटीएच बिल को लेकर डॉक्टर्स सरकार में 8 मांगों पर अहम समझौता हुआ है। इन पर डॉक्टर सरकार एक राय हुए हैं। हमारी खास चर्चा से पहले जानते हैं कि आखिर कौन से हैं ये 8 बिंदु जिन पर सहमति बनी है। एचएम ने पहले ही 50 बिस्तरों से कम वाले निजी मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों को आरटीएच से बाहर कर दिया है। सभी निजी अस्पतालों की स्थापना सरकार से बिना किसी सुविधा के लॉरिट के रूप में की जा रही है और रियायती दर पर बुलिंग को भी आरटीएच अधिनियम से बाहर रखा जाएगा। इसके बाद अस्पतालों की निम्नलिखित श्रेणी आरटीएच अधिनियम द्वारा कवर की जाएगी। इसमें निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पीपीपी मोड पर बने अस्पताल, सरकार से मुफ्त या रियायती दरों पर जमीन लेने के बाद स्थापित अस्पताल, ट्रस्टों द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल, भूमि और बुलिंग के रूप में सरकार द्वारा वित्त पोषित हो। इसके साथ ही राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर बने अस्पतालों को कोटा में नियमित करने पर विचार किया जाएगा। आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए पुलिस मामले और अन्य मामले वापस लिए जाएंगे। अस्पतालों के लिए लाइसेंस और अन्य स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होगा। फायर एनओसी नवीनीकरण हर 5 साल में माना जाएगा। नियमों में कोई और परिवर्तन यदि कोई हो तो आईएमए के 2 प्रतिनिधियों के परामर्श के बाद ही किया जाएगा। मैंने अभी आपको बताया, राइट टू हेल्थ बिल सरकार लाना चाह रही थी, पब्लिक के अच्छे के लिए लाना चाह रही थी, पब्लिक का भला हो, इसमें हमें भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन सरकार इस बिल के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर के कंधे पर बंदूक लगाकर चलाना चाह रही थी। प्राइवेट सेक्टर को बाध्य किया जा रहा था कि इस बिल के तहत काम करे। सरकार ने इस बात को मान लिया है कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों पर, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस पर और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पर लागू होगा। इसके अलावा पूरा प्राइवेट सेक्टर इससे बाहर रहेगा। अस्पताल कब से खुलेंगे, मरीजों को कब से इलाज मिलेगा? कल सुबह 8 बजे से सारे प्राइवेट अस्पताल और डॉक्टर वापस अपने काम पर आ जाएंगे। आपके कई साथियों का ये आरोप है कि जिन भी डॉक्टर्स ने एमओयू पे सिग्नेचर किए उनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया। किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। अगर दबाव बना होता तो आज इतना लंबा आंदोलन नहीं चलता। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन न्यूज। तो टूट गई हड़ताल। एवन न्यूज का ये खास कार्यक्रम और इस खास कार्यक्रम में हमारे 2 खास मेहमान भी जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनका प्रतिनिधित्व करेंगी, उनकी तरफ से बात करेंगी राखी राठौड़, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और कांग्रेस की तरफ से बात करने के लिए हमारे साथ है राजेंद्र जी आर्य। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो डॉक्टर्स हैं वो अभी उन चीजों में मशगूल है जिसको आंदोलन लेकर कर रहे थे। तो फिलहाल हम आप दोनों से ही वार्ता शुरू करेंगे। और सबसे पहले तो राजेंद्र जी आर्य, आपसे शुरुआत करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। ये जो हड़ताल चल रही थी, हमने इसको नाम दिया है हड़ताल, हड़ताल कहा जाता है, लेकिन दोनों ही तरफ हट था। डॉक्टर्स का हट ये था कि जो मुद्दे थे उनके
वो सरकार आके सुन ले, मांग ले। हालांकि ड्राफ्ट जब हो रहा था बिल, उसी समय डॉक्टर्स ने आपत्ति जता दी थी, लेकिन इसको विधानसभा में पेश किया गया और तब से ये असहमति चल रही है। तो फिलहाल एक अच्छा संकेत है प्रदेश की जनता के लिए। तो अभी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया राजेंद्र जी? आज शुरुआत आपसे करते हैं। देखिए विक्रम सिंह जी, आप बहुत अच्छी बात कही कि हड़ताल समाप्त हो गई और उसके लिए पूरे प्रदेशवासियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई, चीफ सेक्रेटरी महोदय को भी बधाई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ को बधाई और तमाम जो वार्ता में भाग लेने वाले डॉक्टर, निजी चिकित्सकों के, निजी नर्सिंग होम्स के, निजी अस्पतालों के जो प्रतिनिधि हैं, उन सबको बधाई कि उन्होंने इस गतिरोध को समाप्त किया और जनता के लिए एक बहुत अच्छी पहल हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके भी कहा कि हमें खुशी है कि वापस अस्पतालों के अंदर जो पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच का जो सद्भाव है या जो प्रेम है वो वापस यथावत रहेगा और पूर्ववत रहेगा और उसमें वो अपना कर्तव्य पूरी तरीके से पालन करेंगे। और इसमें जैसा आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि 8 बिंदुओं पर सहमति हुई है, तो निश्चित रूप से सरकार की शुरू से मंशा थी, चाहे विधानसभा के अंदर की बात हो, चाहे हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो डिसेंट नोट दिए थे या विपक्ष ने जो तमाम सुझाव दिए थे, उनको भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने सदन के पटल पे स्वीकार किया था कि जब नियम लिखे जाएंगे तो उनमें वो तमाम चीजें जोड़ दी जाएगी। और सरकार ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम आपकी बातें नहीं मानना चाहते। उन्होंने जब कहा कि भाई हमें ये बिल नहीं मंजूर है, तब सरकार ने कहा कि नहीं, बिल तो आएगा, जनता के हित के लिए आएगा, क्योंकि हमने राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता से वादा किया था 2018 में, हमने उस वादे को निभाया है। तो आज राजस्थान देश का पहला प्रदेश बन गया जहां राइट टू हेल्थ कानून लागू हुआ है और इससे आप देखिए आने वाले समय में पूरे देश के अंदर इस चीज की मांग भी उठेगी और जनता को फायदा होगा। देखिए, जनता के लिए ये कानून है और उन लोगों के लिए कानून है कि आपात स्थिति में, इमरजेंसी के अंदर, एक्सीडेंटल केसेस के अंदर जो लोग तड़प कर जान देते थे, इधर से उधर जाते थे, तो वो अस्पतालों में पहुंचेंगे तो उनका इलाज होगा और इलाज के बाद में जो भी खर्चा होगा वो सरकार वहन करेगी और उसके अलावा कोष बनेगा या इंश्योरेंस के अंदर कवर होंगे। तमाम चीजें हैं, उसमें किसी को भी कोई दो राय नहीं है, किसी के भी हितों के साथ में कुठाराघात नहीं होगा। सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है। निजी जो नर्सिंग होम्स हैं, निजी अस्पताल हैं, वो हमारी इस चिकित्सा तंत्र का बहुत अहम हिस्सा है और सरकार उनको साथ लेके चलती है। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, ये तो आपकी प्रतिक्रिया हुई। तो शुरुआत प्रतिक्रिया से ही करते हैं। राखी राठौर जी हमारे साथ मौजूद है। राखी जी, बहुत लंबी ये आपने लड़ाई देखी है पूरे राजस्थान में, राजस्थान का नाम पूरे देश में उछल गया था इस हड़ताल की वजह से, आरटीएच बिल से ज्यादा। तो अब आज जिस तरह से विवाद ये सुलझ गया है एक तरह से, इस पर पहली आपकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका क्या रुख है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डे फर्स्ट से ये चाहती थी कि यहाँ के लोग जो हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ऐसा इशू है, हेल्थ का एक ऐसा इशू है जिसपे राजनीति से ऊपर उठ करके सोचने की बात है। हमारी मंशा भी यही थी कि राजस्थान की जो जनता है, आम जनता जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, हमें बहुत अच्छा इलाज मिले, हमें वो सुविधाएं मिले जो कि हर एक प्रदेशवासी को मिलनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर अगर किसी को इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, जनता को लाभ मिलता है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात के लिए तैयार है, स्वागत करेगी कि ऐसा काम होना चाहिए। लेकिन एक बार बताइए विक्रम जी, अगर हम लोग इस तरह के 16 दिन के अंदर आज ऐसी कौन सी बात एक्सेप्ट हो गई या ऐसी कौन सी बात जो है शर्तों में शामिल हो गई जिसकी वजह से 16 दिन तक इंतजार करना पड़ा? सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि आप न्यूज़पेपर जब भी आप भी खोलते थे, हमेशा से ऐसा आता था कि किसी बच्चे की डेथ हो गई या कोई बुजुर्ग आदमी अपनी प्रॉपर इलाज ना मिलने की वजह से अपनी जान को खो गया। उन जानों की कीमत कौन चुकाएगा, इस बात में भी सोचने की आवश्यकता है, चाहे दोनों ही जने हो, चाहे सरकार को मैं कहूं या मैं डॉक्टर्स को भी कहूं, क्योंकि जो बातें आज हुई हैं उसमें देखिए रिजल्ट क्या निकलता है। आप बताइए मुझे, बात हुई 50 बेड से ऊपर के हॉस्पिटल्स की, तो ये बात तो विधानसभा के अंदर भी पहले से मान ली थी हेल्थ मिनिस्टर ने कि 50 बेड से ऊपर जो विशेष वाला जो होगा हॉस्पिटल, उसी के अंदर ये एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा इन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल वाले जो हॉस्पिटल्स हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, बाकी सब एक्सक्लूड हो जाएंगे। मुझे बताइए विक्रम जी कि राजस्थान की जनता, मैक्सिमम जनता कहाँ रहती है? ग्रामीण के अंदर 70% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनके आसपास कहीं पर भी 50 बेड वाला कोई हॉस्पिटल आपको मिलेगा नहीं। इसका मतलब 70% जनता जो है वो जाएगी उन्हीं हॉस्पिटल्स के अंदर, उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ही जो 50 से छोटे होंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि बात बार बार इमरजेंसी की हो रही है ना। तो इमरजेंसी में अगर मेरे गांव से दूर है कोई हॉस्पिटल 50 बेड वाला, तो मैं तो वहीं के वहीं कोई इलाज कराना चाहूंगी और इसलिए मेरी अप्रोच से बाहर हो गया। यानी 70% जनता, मैक्सिमम लोग जो है वो 50% तक के हॉस्पिटल तक, 50 बेड वाले हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाएंगे। जहां तक एलीट क्लास की बात है, वो हमेशा बड़े हॉस्पिटल का रुख करते हैं और जो हॉस्पिटल आज के समझौते के हिसाब से सुविधाएं देगा
कौन से हॉस्पिटल? जो पीपीपी मॉडल वाले हॉस्पिटल हैं, उनके विरोध की भी खबर आ रही है। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगी कि वो विरोध ना करें, क्योंकि जिस तरह की बात हो रही है, जिस तरह का अभी 16 दिन के अंदर हमने जिस तरह का माहौल देखा, निश्चित तौर पे हमारी भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा कोई विरोध, ऐसा कोई गतिरोध नहीं हो जिसकी वजह से लोगों को परेशानी आए। लेकिन एक बात ये भी जानने की जरूरत है कि ग्राउंड लेवल पे कितना इंप्लीमेंट होगा। आज मैं खुश हूं किसी योजना के लिए, लेकिन मुझे उस बात में बहुत दुख होगा अगर मैंने इमरजेंसी में वो व्यवस्था मुझे नहीं मिली। क्योंकि विक्रम जी, आज अगर नॉर्मल चीज है तो मुझे समझने में भी टाइम है, मेरे पास ये समय है कि मैं उस योजना को समझ सकती हूं, कहां पर मुझे उसका लाभ मिलेगा ये बात मैं समझ सकती हूं। लेकिन अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो आप जानते हैं कितनी क्राइसिस में हम हो जाते हैं, और उस केस के अंदर उस योजना में अगर कोई फ्लॉ चला जाता है, ऐसी कोई गतिरोध चला जाता है जिसका फायदा प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट किसी भी तरीके से उठाए, प्रॉब्लम अगर आम जनता को हो, तो मुझे लगता है कि वो जनता के हित में नहीं है, वो प्रॉब्लमैटिक होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। आपकी प्रतिक्रिया भी आगे, कांग्रेस की भी आगे, तो क्यों ना डॉक्टर्स जो है उनकी भी प्रतिक्रिया ले ली जाए। तो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रामदेव चौधरी, जो आईएमए के सदस्य हैं। डॉक्टर रामदेव चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू वीरेंद्र जी। जी, मैं विक्रम बात कर रहा हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कुल मिलाकर आज जो गतिरोध था, इतने दिनों की जो हड़ताल थी, हमने इस कार्यक्रम में नाम दिया है हड़ताल। तो दोनों ही तरफ का जो हट था, आखिरकार आपका हट कामयाब हुआ, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी तरफ से पहली? विक्रम जी, सबसे पहले तो मैं पूरी राजस्थान की जनता से हाथ जोड़ के और माफी मांगना चाहता हूं कि सरकार की हठ धर्मिता के कारण जो भी जन हानि हुई है जी, भगवान कहीं न कहीं हमें भी दोषी मानेगा, और सरकार तो है ही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हम पहले दिन से कहते आ रहे थे बिल है ही नहीं जी, ये सिर्फ चुनावी आरटीएस है, और इसके हमने अंदर से जिस तरीके से ये लाना चाह रहे थे उस तरीका तो हमने निकाल दिया जी। मकसद एक ही था कि हर हॉस्पिटल में पेशेंट और हॉस्पिटल के बीच में झगड़े बढ़े जी। वो चीज तो हमने आज बता ही दी है। मैं आपको फिर कह देता हूँ, यदि वाकई हेल्थ की चिंतित सरकार होती तो हेल्थ के लिए बजट होता, सारी चीजें क्लियर होती। अभी जैसे हर कोई बात करता है इमरजेंसी जी, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं एज ए डॉक्टर मैं भी इमरजेंसी की डेफिनेशन अभी भी नहीं दे पाऊंगा। इमरजेंसी की डेफिनेशन जो डॉक्टर ट्रीटिंग होता है, जिस समय पेशेंट पहुंचता है उनके पास में जी, तो वो ही क्लियर कर पाता है कि ये इमरजेंसी है कि नहीं। हमारे हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि तो ज्यादातर इमरजेंसी होती है, मेरी बस निकलने वाली है, मेरा बच्चा स्कूल से आने वाला है, मुझे खाना देना है, मुझे सब्जी लेनी जाना है, भैया वो ठेले वाला चला जाएगा, इस तरह की। और जो 3 इमरजेंसी इन्होंने दी है इस पेपर में आप पढ़ेंगे तो एक स्नेक बाइट, एक एनिमल बाइट और एक ट्रोमा। मैं बता दूं, मेरे जो भी साथी पैनल पे बैठे हुए हैं 80% स्नेक्स नॉन पॉइजनस होते हैं, तो इमरजेंसी नहीं हो सकती। ट्रोमा सारे के सारे ऐसे नहीं होते जो जिसमें आप इमरजेंसी होगी, बहुत सारे तो सिर्फ अब्रेजन जिसको कहेंगे वैसे ही होते हैं। एनिमल बाइट के कितने केसेस आते हैं जो इमरजेंसी के होते हैं। इमरजेंसी होती है हार्ट अटैक की हो गई, स्ट्रोक हो गया, तो ये पूरा भ्रमित की हुई चीजें हैं। हम बार बार पब्लिक को यही बताना चाहते थे कि जो 2 स्कीम फ्लैगशिप स्कीम कांग्रेस की जो हमने सरकारी दरों पे चलाई वो और छीन लिया आपने ये करके। जी, रामदेव जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा। आपसे जो वार्ता हुई थी, जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। रामदेव जी, जिस तरह से 8 मांगों को मान लिया गया है, तो कुल मिलाकर आपको ये नहीं लगता कि जब बिल ड्राफ्ट हो रहा था तब आप लोगों ने जो आपत्तियां उठाई थी, अगर उस समय बात सुन ली जाती, उस समय आप लोगों की मीटिंग हो जाती, अब उस बिल के बारे में चर्चा हो जाती, तो आज ये 15-16 दिन का हड़ताल का जो दंश है वो राजस्थान की जनता को नहीं झेलना पड़ता। डेफिनेटली, यही तो सरकार को हम बार बार बता रहे थे कि आप अपने इंस्टीट्यूट्स पे एज ए पायलट प्रोजेक्ट लाइए। आप हमारा वादा अभी भी चैलेंज कर रहे हैं, 6 महीने भी अपने हॉस्पिटल से नहीं चला पाएंगे। हमने तो इनको चला के कहा था, आप 6 महीने चला के दिखा दीजिए, हम खुद लेने आ जाएंगे। जी, राजेंद्र जी, आप बैठे। राजेंद्र जी, कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं आप बताएं उस बारे में कि बहुत जल्दबाजी में ये ड्राफ्ट तैयार करके रख दिया था, उनके विरोध के बावजूद बिल को पेश कर दिया गया, तो कहीं जल्दबाजी नहीं रही सरकार की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रही विक्रम सिंह जी जल्दबाजी, क्योंकि पूरा का पूरा चूंकि कोविड काल के दौरान पूरा देश के अंदर जो चिकित्सा विशेषज्ञ थे उनके साथ में लगातार वार्ता चल रही थी, और इसकी बैकड्रॉप में अगर आप जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहली बार सूबे के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की निःशुल्क दवाई योजना की, उसके बाद में निःशुल्क जांच योजना की। तो उस वक्त भी जब तमाम शुरुआत में कोई भी चीज आती है तो उसके ऊपर बड़े प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि साहब कैसे होगा, क्या नहीं होगा, और उसके बाद में
सक्सेसफुली वो योजनाएं लगी, चाहे WHO की बात हो, चाहे और भी दूसरी दुनिया की संस्थाओं की बात हो, कि जहां पर निःशुल्क दवा देने का एक पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान से लागू हुआ और उसको पूरे देश के अंदर दूसरे राज्यों ने भी उसको फॉलो किया। जी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी परिवर्तन होता है ना, कोई भी परिवर्तन शुरुआत में सबको थोड़ा सा लगता है कि उनको लेकर उनकी कई शंकाएं होती है। मैं देखिए, मानवीय स्वभाव के अंदर शंकाएं होना वाजिब है, लेकिन उन शंका के समाधान के लिए संवाद जो है ना सबसे बेहतरीन तरीका। कोई भी गतिरोध के लिए रामदेव जी हैं, चाहे उनके दूसरे भी प्रतिनिधि हैं, उनके साथ हमने लगातार हर स्तर पर वार्ताएं की, हम इनको समझाने में कामयाब रहे। हमने इनको लगातार ये कहा कि भाई नहीं, आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, आप हमारे प्रदेश का हिस्सा, आप और हम में कोई फर्क नहीं है। आज हम सरकार में है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा, नहीं। सरकार ने कहा कि जो भी आपके पॉइंट्स हैं, और मैं पिछले 10 दिनों से ये जो बिंदु हैं जिनके ऊपर स्पष्टीकरण है, जो तमाम अखबारों में छपी करीबन 6 पेज के ये जो पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स पे मैंने लगातार लोगों से भी बात की, मैंने मीडिया से भी बात की, सबको मैंने कन्विंस करने की कोशिश की कि आप जो भी लोग आपको भड़का रहे हैं या जो आपके अंदर दूसरे प्रदेशों से आके कुछ कह रहे हैं, तो उसको मत मानिए। आप राजस्थान के लोग हैं और राजस्थान के डॉक्टर्स ने मतलब पूरे देश के अंदर अपना, उनका नाम है, चाहे किसी भी मेडिकल कॉलेज से, हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, SMS है, संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज है, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज है, RNT है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, तमाम कॉलेजों के पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में, बड़े बड़े मेडिकल यूनिवर्सिटीज के अंदर वो प्रोफेसर हैं, वो अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो आज हमारे डॉक्टर्स ने जब पूरी दुनिया के अंदर अपनी जो योग्यता से लोहा मनवाया, तो निश्चित रूप से राजस्थान में भी वो वही काम कर रहे हैं। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की, सुनिए, बातें हो रही थी सर कि आपने जो आप वही संवाद कहां हुआ? मैं वही बिल पेश करने से पहले रामदेव जी भी लाइन पर अगर मौजूद है, नहीं, संवाद, रामदेव जी आप उनकी बात से संतुष्ट हैं? मैं वही बात कर रहा हूं कि जैसे आपको मैं बताऊं कि राजस्थान के अंदर राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी है, जो कि इनका स्वास्थ्य विज्ञान का सबसे बड़ा टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं। उनके वाइस चांसलर हों, इनके टॉप लेवल के जो प्रिंसिपल्स हैं, टॉप लेवल के मतलब प्रोफेसर्स हैं, सीनियर प्रोफेसर्स हैं, तमाम हैं। इनके दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में भी जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ भी माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार संवाद होता रहा। आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान हमने अगर कोई बेहतरीन चीज अडॉप्ट की पूरी दुनिया से, तो वो हमने हेल्थ के सब्जेक्ट के ऊपर अडॉप्ट की, और उसी बात का परिणाम था कि ये जो मेडिकल राइट टू हेल्थ का जो बिल है उसको ड्राफ्ट किया गया, उसके अंदर तमाम प्रोविजन रखे गए। पिछले मतलब जो विधानसभा सत्र था उसके अंदर ये उसमें आया था विधानसभा में, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐतराज थे, जिसमें IMA के भी कुछ ऐतराज थे, कुछ विपक्ष के भी ऐतराज थे। उन ऐतराजों के ऊपर वार्ता हुई, उसके बाद प्रवर समिति में गया। आप कितना सहमत इस बात से? आपने जितना बताया कि उन्होंने सारी बात की संवाद प्रवर समिति में, उसके बावजूद विरोध हो गया, तो ऐसा कैसे? विरोध का मेरे से पूछ रहे, आप मैडम से पूछ रहे? मैं राखी जी से बात कर रहा, आप ही से बात चली थी, अब राखी जी इस बारे में देखिए, संवाद तब स्थापित होता है या संवाद तब सक्सेसफुल होता है जब स्टेक होल्डर्स जो है वो आपके कॉन्फिडेंस में आ जाए। जिनको इस पूरी योजना को धरातल पे लाना था, वो डॉक्टर्स अगर संवाद में नहीं, आप कॉन्फिडेंस पे उनको अपनी बात कन्वे नहीं कर पाए, तो उस संवाद का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और जहां तक बात, देखिए, ये कह रहे हैं, मैं फिर उसी बात को रिपीट करूंगी। आप मुझे बताइए विक्रम जी, आज एज अ रेजिडेंट मैं कहां जाऊंगी अगर मुझे RTH को अपनाना है? 50 बेड से छोटे बेड इंक्लूड है नहीं, 50 बेड से बड़े बेड वाले हॉस्पिटल्स जो कि रियायत दर पे उन्होंने कोई लाभ लिया नहीं सरकार से, वो बाहर निकल गए। बचे कौन से? 50 बेड से ऊपर वाले हॉस्पिटल जिन्होंने कोई रियायती दर पे या PPP मॉडल से सरकार से कोई ना कोई रियायत ली है, लेकिन अभी भी उनका विरोध आ रहा है। यानी मैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूं कि अभी भी जो गतिरोध था वो खत्म नहीं हो पाया है। अभी डॉक्टर साहब जिस तरह की बात कर रहे थे इमरजेंसी की डेफिनेशन पे, हमको राजेंद्र जी के साथ बहुत सारी डिबेट्स में मैं शामिल हुई हूं, बार बार ये बात आ रही थी कि इमरजेंसी की डेफिनेशन क्या होगी। जिस तरह की डेफिनेशंस दी गई है विक्रम जी, एक लेमैन, मुझे तो डॉक्टरेट की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन क्या ये बात समझ में नहीं आती कि ये इमरजेंसी नहीं हो सकता है, स्नेक बाइट, एनिमल बाइट और इस तरह की जो बात कही। इसके अलावा इमरजेंसी का स्कोप बहुत बड़ा है। मैं तो निवेदन करूंगी सरकार से कि बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड करें। अब एक बात इसमें यह हो सकती है कि शंकाएं क्यों रही, क्यों संवाद करने के बाद भी सेटलमेंट नहीं हुआ, इस बात पे जोर देने की जरूरत है। वो जरूरत इसीलिए है क्योंकि चिरंजीवी योजना के अंदर जो एक्सपीरियंस रहा डॉक्टर्स का, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, इन्होंने कम पैकेज के अंदर सरकार की योजना को चलाया और उसमें इनका जो रियम्बर्समेंट है वो भी समय पे नहीं हुआ। पुराना एक्सपीरियंस जब खराब होता है ना, तो दोबारा चक्कर में नहीं आते लोग, और इसीलिए ये रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से सेटलमेंट टाइम पे नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब आप भी जुड़े, आप सहमत हैं राखी जी की बात से? विक्रम जी, मैं आपको एक चीज बता दूं जी, ये सिर्फ पट्टिका लगाने वाली सरकार है। 30 मेडिकल कॉलेज खोल दिए,
जब मैं 93 में एमबीबीएस करने गया था, 6 मेडिकल कॉलेज थे राजस्थान में, उनमें टीचर्स की हमेशा कमी रहती थी। हमें अपनी सीट को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज से टीचर्स को 10 दिन के लिए ट्रांसफर करवाना पड़ता था। आप देखिए अब 30 और हो गए। जिन मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, जो टर्सरी लेवल है, जहाँ कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोफिजिशियंस नहीं है, यदि मेरे हॉस्पिटल में पेशेंट आ जाता है और इस राइट टू हेल्थ की उस अधीन मैं उस पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीट करके टर्सरी लेवल पे लेके जाता हूँ और पता लगा कि वहाँ ना केस लैब है ना कार्डियोलॉजिस्ट है, तो यदि पेशेंट की खुदा ना करे डेथ हो जाए तो ये किससे आएगा? कुछ भी क्लियर नहीं है। मैं आपको फिर कह देता हूँ, मेरी गारंटी है 1 घंटे 2 घंटे सरकार के किसी भी हेल्थ के जानने वाले आदमी को बैठा दीजिए, मैं आपके सामने उनके मुंह से कहलवा दूंगा कि ये जिस किसी ने बनाया ना, या तो कोई भांग पी के बनाया है या कॉपी पेस्ट किया है अमेरिका का। हेल्थ की डेफिनेशन समझे पहले। WHO की बात करने वालों से मैं कहूँ, हेल्थ इज कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, और उसके 4 पाए होते हैं: शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, अच्छा खाना, अच्छी सड़कें और रहने का शेल्टर। आप हेल्थ की बात ना करें, आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बात करते। राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट आप लेके आते। आपकी चिरंजीवी योजना चल रही थी, उसमें ऐड करते, पब्लिक को आप इलाज दिलवाते। आपने गुमराह करने की कोशिश की, उल्टा जो 2 स्कीम्स चल रही थी वो और छिन गई पब्लिक। जी रामदेव जी, और जिस तरह से आपने बात की, आपको मैं रोकना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ, क्योंकि IMA हॉल में इस वक्त कई चिकित्सक साथी मौजूद हैं। हमारे एवन संवाददाता रमेश कुमावत वहां पर मौजूद है। तो आइए सीधे चलते IMA हॉल, जहां पर चिकित्सक इस हड़ताल के टूटने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देने को तैयार हैं। जी रमेश, ओवर टू यू। से जिस आंदोलन की शुरुआत हुई थी वहां का नजारा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत होने के बाद से लगातार ये ना कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर यहाँ पर आंदोलन पर बैठे रहते थे, लेकिन जी जो नजारा हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो हड़ताल खत्म होने के बाद का ये नजारा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई डॉक्टर नजर नहीं आ रहा है। यानी कि साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि डॉक्टर्स भी पूरी तरीके से अब जो है इस पूरे आंदोलन से दूर हो गए हैं, ये माना जा रहा है। क्योंकि ये वो हॉल है जहाँ पर हमेशा डॉक्टरों की भीड़ नजर आती थी, डॉक्टर्स यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे रहते थे, लेकिन अब इन गद्दों पर, इन कुर्सियों पर कोई भी डॉक्टर नजर नहीं आ रहा है। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अब से कुछ ही देर पहले जो डॉक्टर्स की मीटिंग हुई और उससे पहले जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सरकार और डॉक्टर्स के बीच में जो समझौता होता है, उसके बाद में अब यहाँ पर बहुत कम संख्या में डॉक्टर्स और अधिकतर जो मेडिकल से जुड़े हुए जो संगठन है वो सरकार के साथ समझौता कर चुके हैं, अपनी सहमति जता चुके हैं। ये बहुत सुखद तस्वीर दिखाई आपने रमेश। हम लोग उम्मीद कर रहे थे प्रतिक्रिया की, लेकिन आपने जो ये तस्वीर दिखाई है, कहते हैं तस्वीरें भी बोलती है, तो ये जो खाली कुर्सियां हैं, जो गद्दा खाली पड़ा है, जिस पर आमरण अनशन चल रहा था, अब वो सब हट चुका है। ये प्रदेश की जनता के लिए बहुत सुखद तस्वीरें हैं। राखी जी, आपसे वापस बात करना चाहूंगा। आरोप ये भी लगा था कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे आपका, यानी आपकी पार्टी का हाथ था कि डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रहे। इसमें कितनी सच्चाई इस आरोप में? एजेंसीज हैं, कर देते प्रूफ, धरातल पे ले आते। आप देखिए, आरोप लगा करके भाग जाना ये मुख्यमंत्री जी की आदत रही है। आप बताइए 2020 में भी जब इनका पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, कई तरह के आरोप लगे, कौन सा सिद्ध हुआ? इनके पास सभी एजेंसीज हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इनके पीछे थी तो सबसे पहले एक्सपोज करना था इनको। अच्छा रहता, 2023 में इलेक्शंस भी थे, जनता के सामने हमारा कच्चा चिट्ठा साफ होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ आरोप लगाने के लिए अपनी नाकामियां छुपा रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्होंने बहुत सारी चीजें अभी भी चेंज नहीं की है, और मैं तो विक्रम जी अभी भी मुझे इस बात का संशय है कि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएगी तो सरकार। आप हड़ताल को अभी भी सपोर्ट करें, जैसे बीजेपी सपोर्ट कर रही थी डॉक्टर्स को, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपसे? हमने कभी सपोर्ट नहीं किया। हमने सिर्फ ये कहा कि जनता को इलाज मिलना चाहिए। आप कोई भी स्कीम लेकर आइए, लेकिन इस तरह का टकराव, इस तरह का गतिरोध, इस तरह से डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच के रिलेशनशिप को मत खराब कीजिए। हम लोगों के साथ हैं, लोग में सब कुछ शामिल है, लोग भी शामिल है, डॉक्टर्स भी शामिल है, और उनके बीच का हड़ताल के खिलाफ थे, डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ रही है। हम जो इलाज नहीं मिला उसके खिलाफ है। बेसिकली 16 दिन से परेशान थे। डॉक्टर की हड़ताल के तो आप साथ थे ना? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम इस बात के साथ थे कि कोई योजना अगर इंप्लीमेंट करनी है तो उसको प्रॉपर
प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करें, लोगों को परेशानी में चले जाएं, किसी भी कानून में इस तरह का कोई लूप होल नहीं हो जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाए। हम इस बात के साथ थे, हम इस बात के साथ थे कि अगर डॉक्टर्स किसी का इलाज कर रहे हैं तो इलाज भी अच्छा मिले और डॉक्टर भी खुशी खुशी इलाज करे। आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति में यह माना जाता है कि दवा से ज्यादा दुआएं असर करती हैं। डॉक्टर भी अच्छे मन से इलाज करेगा तो वो इलाज लगेगा। हम ये चाहते थे कि डॉक्टर से संवाद करके बेहतर तरीके से जनता के बीच में इलाज पहुंचे। लेकिन अभी भी मैं ये बात कहूंगी विक्रम जी कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं 50 बेड से ऊपर वाले, जो रियायती दर के अंदर, अभी भी फोर्टिस हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है जो चिरंजीवी योजना में नहीं मानता है। वहां पे अगर आप जाओगे तो वो इंक्लूड नहीं कर रखा, सरकार से ले रखी है ना रियायती दर पे जमीन। आप बताइए, पुरानी स्कीम वहां इंप्लीमेंट नहीं हुई, आरटीएच कैसे होगी? क्यों बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को? क्यों उनको इस भ्रम में ला रहे हैं कि आपको ऐसा हम फैसिलिटी देंगे? आप बताइए, 50 रुपए में सिलेंडर की बात हुई थी ना, मिल गया क्या 1 तारीख से सिलेंडर? नहीं मिला, अभी भी 50 दिन हो गए। 500 रुपए में 50 दिन हो गए, लेकिन अभी भी ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं आया। अभी भी आज की अखबार की खबर है, राजनीति मैं बताऊं ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे अभी भी 500 रुपए से मिलना शुरू नहीं हुआ क्योंकि ई पोर्टल पर उसकी दर्ज नहीं हो पाए उनका रिकॉर्ड। आप बताइए, 50 दिन का दिन सफिशिएंट नहीं होता? मुख्यमंत्री जी ने 50 दिन पहले 500 रुपए के अंदर ये अपना सिलेंडर देने की बताई थी बात, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे कहां आया? ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने कहा फ्री कर देंगे, सरचार्ज लगा दिया। ऐसे ही कहा महिलाओं को 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को फोन देंगे, कहां दिया? प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन की है विक्रम जी। मंशा तो मेरी पता नहीं क्या क्या है। मैं तो चाहती हूं कि सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो, लेकिन सरकार, जैसा सही शब्द बोला, पट्टिका वाली सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ पट्टिका लगाती है। ग्राउंड लेवल पर जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तब समस्या आ जाती है, और इसीलिए इतना गतिरोध रहा और इसीलिए संवाद की कमी रही, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड, पिछला एक्सपीरियंस खराब था। इसलिए डॉक्टर साहब मान नहीं रहे थे कोई से भी। अब भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आए, जनता को इलाज मिले। राजेंद्र जी, बहुत सारी बातें कही राखी जी ने। विक्रम सिंह जी, मैं पहली बात तो ये कि राइट टू हेल्थ की डिबेट है, तो मैं उस डिबेट को डिरेल नहीं करना चाहता। सबसे आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि कैसे इनके जो हड़ताली जो नेता थे, उन नेताओं ने पूरी तरीके से बताया कि हमने ये हड़ताल समाप्त कर दी और कल से पूरी तरीके से ओपीडी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि राजस्थान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश के अंदर नंबर 1 है, खासकर सरकारी क्षेत्र का। अभी आपने सुना होगा आईपीडी टावर जो हमारा बन रहा है, 1200 बेड का आईपीडी टावर बन रहा है, 24 मंजिल का है, हेलीकॉप्टर लैंडिंग होगी, इमरजेंसी भी एयर एम्बुलेंस से आएगी। अब आप बताइए, राजस्थान सरकार अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज के अंदर, अस्पताल के आप जाके देख लीजिए, एसएमएस के अंदर देख लीजिए, चाहे पीबीएम के अंदर देख लीजिए, महात्मा गांधी अस्पताल देख लीजिए, मथुरादास माथुर अस्पताल देख लीजिए, आज भी हेल्थ सेक्टर में क्रेडिबिलिटी सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों की ही है। तो आज यहां पर कोई भी आदमी इस चीज को भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं करे। लेकिन फिर मैं बता दूं, आज ओपीडी एसएमएस की देख ली 10 से 15 हजार की है। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ओपीडी होगी 500 या 600। आरटीएच की बात हो रही है, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा ये बताइए आप। और 80 ट्रॉमा सेंटर्स हैं, उसमें नहीं है स्टाफ। सर, मैं आपको ग्राउंड लेवल पे करके डिस्टर्ब ना करें, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। ये जो बात कह रही ना, ये बात, ये जो फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है इनका, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो फैसले लिए ना, आज चाहे मेडिकल सेक्टर की बात हो, तमाम फैसले अच्छे थे, इनको हजम नहीं हो रहे। अरे भाई, हजम नहीं हो रहे इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आपके ऊपर दूसरे राज्यों में जहां आपकी सरकार है वहां पे दबाव पड़ेगा, तो आप दबाव लेना नहीं चाहते, क्योंकि आप अच्छा काम, चाहे ओपीएस की बात हो, आप लागू नहीं करना चाहते क्योंकि आपके राज्यों में भी मांग होगी। अब मैं आपको मुझे बताओ, नाम बताओ, सभी हॉस्पिटल में मिलेगा, चिंता मत करो ना, चिंता मत करो। आपको और हमको कहीं को किसी को भी इमरजेंसी आएगी ना तो सरकार उसके साथ है। बताइए आप, सभी हॉस्पिटल है, सभी हॉस्पिटल है। इमरजेंसी के अंदर कोई भी आदमी अगर जाएगा, मैं बताता हूं, एक्सीडेंट हुआ, किसी का खून बह रहा है, किसी को इमरजेंसी, गोल्डन आवर की बात है, उसके अंदर वो अस्पताल का क्या लेना देना है ये बता दीजिए। देखिए, आरटीएच का ही है, इसमें आरटीएच का ही है, उसको वो रियायत मिलेगी, उसके अंदर वो राहत मिलेगा। 2 घंटे के अंदर वो स्टेबल होकर दूसरे अस्पताल पहुंच जाएगा जहां उसका इलाज होगा। पहले उसको कोई छूता नहीं था कि प्राइवेट अस्पताल। आज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। राजस्थान नंबर 1 है, 90% पॉपुलेशन, 90 से 95% पॉपुलेशन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में कवर होती है। देश का एवरेज से दुगना है हमारा, राजस्थान के अलावा किसी भी देश के। उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, 1/3 होगा, 30% भी नहीं होगा। आपको मैं बता रहा हूं, राजस्थान, और 7% हेल्थ पे बजट का खर्च करने वाला राजस्थान बड़े राज्यों में नंबर 1 राज्य है। यह चुनौती दे रहा हूं मैं आपको इस चैनल पे। तो आज एक बात बताइए, राजस्थान, आज उत्तर
प्रदेश का आदमी राजस्थान में इलाज कराने क्यों आता है, मध्य प्रदेश का आदमी क्यों आता है, हरियाणा का आदमी क्यों आता है, पंजाब के आदमी कैंसर का इलाज कराने राजस्थान के बीकानेर अस्पतालों में क्यों आते हैं? अरे भाई, राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है तभी तो आते हैं। आप नोएडा में चले जाइए, कितना बड़ा हाईटेक इलाका है, लेकिन वहां पर देखिए ना क्या है। और आज मैं बताऊं आपको, इन्होंने, अब मैं इनकी बातों का जवाब देता हूं। ये कह रही हैं कि साहब 500 रुपए का सिलेंडर, पहले तो कह 50 रुपए। अरे भाई, 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात की थी। अरे उज्ज्वला योजना तो आप 50 रुपए में मैंने बात की ना, आपका लेवल समझ में आ गया, किस लेवल की बात करोगे आप? कोई बात नहीं, आप 50 रुपए ही बोलिए, आप बोलिए बार-बार कि मैंने 50 रुपए का, आपका लेवल समझ में आएगा राजेंद्र जी कि किस लेवल पर आकर आप बात करते हैं। पता है हमारा लेवल 500 लेवल आपका मालूम चल गया 500 रुपए सबको। की बात कही तो आप ये बताइए कि 500 रुपए की बात कही थी 1 अप्रैल से। उज्ज्वला योजना किसकी है? उज्ज्वला योजना किसकी है? 80% लोगों ने उज्ज्वला योजना का पहले सिलेंडर के बाद में जो मुफ्त में मिला था उसके बाद 80% लोगों ने सिलेंडर ही नहीं भरवाया। तो फेल योजना किसकी? हमने 76% सरकार का बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है हमसे। बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं। 76% हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बताऊंगी मैं आपको, 76 लाख युवा, 76 लाख जो आपके हैं ये उज्ज्वला योजना के लाभार्थी, उनको जी फिर से आरटीएच पे आते हैं राजेंद्र जी, फिर से 2000 आरटीएच पे आते हैं। 2000 उज्ज्वला में चले गए, इंसानों की फ्री आरटीएच पर बहस हो रही थी, आरटीएच पे आप खुद चले गए सर, आपने कहा था, लेकिन आप खुद आरटीएच से भटके। नहीं, मैंने देखो जवाब देना जरूरी है, इन्होंने बीच में कहा तो मैं उनको जवाब दे दूं। जी जी, तो फिर से आरटीएच पे लौट आते हैं। आरटीएच पे लौटते हैं। फायदा मिलेगा ये पूछिए विक्रम जी, कौन सा हॉस्पिटल का नाम पूछिए आज जनता के सामने। मैं चाहती हूँ एवन टीवी की वजह से क्लैरिटी बने कि यार ये फला हॉस्पिटल है, अगर इमरजेंसी है तो यहाँ जाइए और आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। क्यों बेवकूफ बना रहे जनता को? मेरी बात आप सुनिए, नाम बताइए हॉस्पिटल का। आपको दिक्कत ये हो रही है ना कि हड़ताल टूट गई, आप तो हड़ताल जारी रखवाना चाहते थे, हड़ताल टूट गई तो आपके पेट में दर्द होने लगा। आप बीजेपी वाले लोग, नहीं नाम बताने की जरूरत ही नहीं है, वो डॉक्टरों का काम है, वो डॉक्टरों का काम है ना। आज देखिए सुनिए, 8 बिंदुओं पे समझौता हुआ है, 8 बिंदुओं पे। कोई पुराना बिंदु नहीं है। अच्छा, पुराना बिंदु था तो फिर हड़ताल क्यों खत्म की डॉक्टरों ने? कुल मिलाकर बिल्कुल ऐसा कुछ समय की सीमा है, बहुत मजबूरी है, बहुत समर्थन कर रही थी इसका मतलब। बहस बहुत रोचक मोड पे आ गई थी, लेकिन समय की सीमा है, माफ कीजिएगा हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन आप यहाँ पर पधारे राखी राठौड़ जी और राजेंद्र आर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एवन न्यूज की तरफ से भी यही अपील करते हैं और डॉक्टर से भी यही अपील करते हैं कि जब भी ऐसा कुछ हो तो कृपया अपना पेशे की जो धर्म है उसे निभाए और जनता के साथ ऐसा कुछ ना हो। हम यही उम्मीद करते हैं कि सहमति बन जाए और सरकार और डॉक्टर्स में कोई भी मतभेद